जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एफडीएफ न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, आजकल भारत की रॉकेट फोर्स की खबरें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं और मैंने भी इससे संबंधित रॉकेट फोर्स के बारे में जितनी भी जानकारियाँ निकल के सामने आ रही हैं उनके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। इसे हम रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स भी कह सकते हैं। अगर अभी की भारतीय फोर्सेस की बात करें तो भारत में 3 फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। जिसमें अगर मिसाइल हैंडलिंग की बात करें तो उसमें से 80% मिसाइलें इंडियन आर्मी हैंडल करती है और बाकी की मिसाइलें इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हैंडल करती है। अगर हम मान लें कि आज ही भारत का चीन से युद्ध हो जाए तो उसमें मिसाइल्स की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होगी। इसके इस्तेमाल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सभी फोर्सेस से अलग अलग पूछेंगे, जैसे आर्मी से भी पूछेंगे, नेवी से भी पूछेंगे और एयरफोर्स से भी, सभी से अलग अलग पूछेंगे कि भाई तुम्हारी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है। और फिर ये अपनी योग्यताओं के हिसाब से अपने बीच में कॉम्बिनेशन बिठाएंगे और फिर कहीं जाकर के दुश्मनों का सामना करेंगे। और इन सभी का अनुभव हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को भली भांति है और इसीलिए इन्होंने 2 दिन पहले ही रॉकेट फोर्सेस बनाने का ऐलान किया है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम अमेरिका की तरफ देखें ना तो उसकी बहुत बड़ी ताकत है उनकी फाइटर जेट्स, क्योंकि वे उनके द्वारा ही 100% मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और अगर हम भारत की तरफ देखें तो भारत में 100% मैन्युफैक्चरिंग किसकी होती है? ऑफ कोर्स मिसाइल्स की। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, रुद्रम आदि इत्यादि कितनी सारी मिसाइलें हैं जो खुद भारत ही बनाता है। और चाइना में तो भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और उसका तोड़ निकालने में चाइना के वैज्ञानिकों का पसीना छूट रहा है। और इमेजिन कीजिए, अगर मैं ऐसी ही मिसाइलों की पूरी फोर्स खड़ी कर दे तो चीन के लिए कितना बड़ा सरप्राइज होगा, या यूं कहीं तो कितना बड़ा सर दर्द हो जाएगा। और अगर सरकार द्वारा इसे अनुमति देकर फंडिंग दी गई तो ये सरकार के सराहनीय कार्यों में से एक होगा और भारत का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और इसी के साथ भारत की फोर्सेस 3 की जगह 4 हो जाएगी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन रॉकेट फोर्सेस। और अगर आप इस खबर को कंफर्म करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर 2 आर्टिकल दिख रहे होंगे, आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है इंडियन फोर्सेस के मॉडर्नाइजिंग के बारे में, अपना व्यू पॉइंट जरूर देना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉरेन, डिफेंस और फाइनेंस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।